केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है। दफ्तरों, होटल और रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों और शॉपिंग मॉल में कामकाज शुरू करने के लिए सरकार ने गुरुवार को नए सिरे से दिशा निर्देश यानी कि एसओपी जारी किए। कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले सभी ऑफिस बंद रहेंगे सिवाय चिकित्सा और जरूरी सेवाओं के। कंटेनमेंट जोन के बाहर के दफ्तरों को खोलने की इजाजत होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एसओपी में कहा गया है कि ऑफिस में किसी व्यक्ति में कोविड-19 का लक्षण पाया गया तो उसे तत्काल दूसरों से अलग बैठना पड़ेगा। वहीं कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमण मुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा। एसओपी के मुताबिक अगर किसी कार्यालय में कोविड-19 के 1 या 2 मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणु मुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है। अगर कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। एसओपी के अनुसार हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही चेहरा ढकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर सभी शॉपिंग मॉल 8 जून से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। शॉपिंग मॉल के लिए जारी एसओपी के मुताबिक प्रवेश द्वार पर शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य कर दी गई है। चेहरा ढकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मॉल में संक्रमण निवारक उपायों से जुड़े संदेश ऑडियो विजुअल माध्यमों से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। एसओपी में कहा गया है कि मॉल में आगंतुकों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी और इसके लिए मॉल प्रबंधन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा। मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंधन करना होगा। साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश निकास बिंदुओं को अलग अलग रखना होगा। एसओपी में कहा गया है कि घर पर सामान पहुंचाने वाले कर्मचारियों को अनुमति देने और उन्हें सामान सौंपने से पहले उनकी भलीभांति स्वास्थ्य जांच करनी होगी। सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। मंत्रालय ने 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने होटलों और रेस्तरां के लिए भी एसओपी जारी की है और कहा है कि लक्षण मुक्त कर्मचारियों और लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए और उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, अधिक उम्र वाले या किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें लोगों के सीधे संपर्क में आने जैसे कार्यों से बचना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विभिन्न कामों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए और होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना चाहिए। आगंतुकों और कर्मचारियों के बीच रूम सर्विस के लिए फोन पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा साफ सफाई का पूरा ध्यान देना होगा। धार्मिक स्थलों के लिए जारी एसओपी के मुताबिक इनके प्रवेश द्वार पर भी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए ये अहम है कि ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी के नियम और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। एसओपी में कहा गया है कि संक्रमण के संभावित प्रसार के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति न दी जाए, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं। इस दौरान सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए और प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एसओपी में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी बचना चाहिए और वहां प्रवेश के लिए लगी लाइन में कम से कम 6 फुट की भौतिक दूरी रखनी चाहिए।